यार कमाल हो गया यार, हद ही हो गई है यार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए पंगा नहीं भाई, सुलह कर लीजिए, हाथ मिला लीजिए, गले लग जाइए। पंगा बिल्कुल। नहीं। पंगा अगर आप इस्लाम से लेंगे तो फिर आपको यही झेलना पड़ेगा मेरे भाई। हम्म। हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, कुछ नहीं कर पाए आप, कुछ नहीं कर पाएंगे इस्लाम का। इस्लाम खड़ा है, रहेगा हमेशा के लिए। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, अपनी नस्लें परेशान हो जाएगी ये सवालों के जवाब देते देते। ना करें आप, सुलह कर लीजिए। हम्म। बिल्कुल। ओए होए थोड़ा सैम भाई। एनर्जी बूस्ट करते हैं मेरे भाई। जी बिल्कुल, जी। आप बहुत हंसा दिया आपने यार मुझे आज। ये जो आपने खुलासा निकाला यार, इसको अलग क्लिप होना चाहिए कि इनके साथ हुई क्या है। और बिल्कुल। इसके स्टार्ट में वो क्लिप डालना, वो जो कहता है ना, बड़ी बेरहमी से हमारी किताबें खोलते हैं। जी जी जी। ये तो परेशान हो गया है मेरे भाई आज। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे भाई इस्लामिक स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अहलन स्टूडेंट, इस्लामिक भाई एक मिनट। अच्छा, नीचे कुछ कह रहे हैं कि कुछ सनातनी है, उनको ले लें। हमें पीछे कोई सनातनी नजर नहीं आ रहा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ट्रेड वर्ल्ड भाई ने बात कर लिया है, मैं स्टेज उनके लिए खाली कर देता हूँ। जगह बना रहा हूँ। कुछ सनातनी जुड़ना चाहता है, जुड़ो भाई, हमने कभी नहीं रोका। हमने तो अभी इसलिए ले लिया कि आप की तरफ से सामने आना बंद हो गए। यू कैन कॉल मी, एक्स भाई नहीं जी स्टेज पर आ रहे थे, बात नहीं हुई, तो 2 जगह खाली हुई हैं, आप आ जाएं। यार तू तो बाहर निकलना, तूने कितना टाइम हमारा वेस्ट कर लिया पहले। तू जान छोड़, किसी नए को आने दे। जी इस्लामिक भाई अहलन। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम उम्मीद है मेरी सलाम। आवाज़ आ रही होगी। जी। जी 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 बिल्कुल जी। बिल्कुल। अ, तो मैं एक प्यारी नात है वो सुनाना चाहता हूँ, या तगय्युर कहिए शायर का उसको। कमेंट में पिछली बार गुजारिश की थी कि मैं सुनाऊँ। गला थोड़ा ख़राब है तो उसके लिए थोड़ी पहले से ही माज़रत कर लेता हूँ। सुनाने की शुरुआत करता जी हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, सुभान अल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, क्या बात है, क्या काश बात। मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाँ बात। अल्लाह, बहुत खूब भाई। क्या सेहत बात। के लिए खुसूसी दुआओं की गुजारिश है आपसे भी, व्यूअर्स से भी। अल्लाह सेहत अल्लाह सब अल्लाह अता सेहत फरमाए भाई आपको। अल्लाह सेहत दे मेरा भाई, अल्लाह सेहत दे। कोई सनातनी भाई ज्वाइन करना चाहता है, एक सीट अभी खाली पड़ी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे भाई। और जो बात कर चुके हैं उनसे हम इजाजत लेते जाते हैं। सैम भाई आगे चलें, बिस्मिल्लाह करें जी। जी और सैम भाई कितनी देर लेके चलना चाह रहे हैं? अभी 4.5 घंटे हो गए हैं, आप देख लें जिस तरह बस मुनासिब आप। बस खत्म। जी जी बस खत्म करते हैं, ये हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं उनको, उनसे हम एक एक दो दो मिनट बात करके खत्म करते हैं मेरे भाई। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा एक मिनट, रोर भाई मेरे ख्याल से ये हमारे अपने भाई हैं, ऐसा ही है? माइक अनम्यूट करके बताइएगा। जी 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 जी। जी। अच्छा, इन समझ ये गया हमारे ना, मैं साथ रहे। मैसेज किया। जी हाँ जी ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, साथ रहे। ठीक। सुनील दीक्षित मुझे नजर आ रहे हैं सैम भाई, अगर ले लिया जाए। जी जी सुनील भाई।
जी भैया। जी सर, मेरा एक डाउट था। आप लोग ये जो कंटेंट दिखाते, जैसे अभी आप शिवलिंग का जो कंटेंट दिखा रहे थे, तो ये आपने कहाँ से सोर्सेस लिया ये? आपकी सुनील किताब भाई, से। सुनील भाई आप सनातनी हैं? जी सर। ठीक है मेरा प्यारा भाई, आपने आज का टॉपिक देखा भाई? नहीं, मैंने टॉपिक तो नहीं देखा, बस थोड़ा टाइम हुआ ज्वाइंट होके, तो फिर मैं वही एक्चुअली अभी वो शिवलिंग का मैं कुछ देख रहा था, तो वही मेरे को डाउट हुआ, तो फिर मैं इसलिए पूछा मैंने। ठीक जी है, वो सैम भाई ने रेफरेंसेस दिखाए थे, अगर कहेंगे वो दोबारा दिखा देंगे, वो ओरिजिनल किताबों से रेफरेंसेस से कोट किए हुए थे, आप उसको काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं प्यारा भाई। ठीक है जी। जी प्लीज, आप मुझे एक्चुअली खाली शिव पुराण का दिखा पाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैंने शिव पुराण जस्ट रीड जी करना चालू किया एक्चुअली। गुड हो गया, सैम भाई ठीक है दिखा मेरे भाई। सकते हैं जी। जी शेयर जी करें। जी। ठीक हो गया सुनील भाई। सुनील भाई आपकी एज क्या है अगर आप बताना चाहें? 38 ईयर्स। 38 ईयर्स, माशाल्लाह, ठीक है। ठीक हो गया भाई, कोई बात नहीं। सर, मैं शिव पुराण की बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, ये शिव पुराण है, देखिए जी। भाई। शिव पुराण, सेशन नंबर 4, कोटि रुद्र संहिता, चैप्टर नंबर 12। ये ओके, हिंदी है। ये कोटि कोटि रुद्र संहिता ना? जी जी हाँ, कोटि रुद्र संहिता, चैप्टर 12। हाँ, लेकिन फिर दोनों में कंसेप्शन क्यों बता रहा है? क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें तो ऐसा कुछ शो ही नहीं कर रहा है जो आप बता रहे हैं। उसको शेयर क्या कर क्या सकते हैं, लिखा है? क्या बता रहा है? हाँ क्या जी बता रहा है? एक्चुअली फिलहाल तो मैं अभी एक्चुअली मोबाइल्स पे हूँ, क्योंकि मेरे पास है शिव पुराण का, जो कि मैंने डायरेक्ट किंडल ऐप पे लिया हुआ है। उसमें नहीं एक्चुअली जो कोटि रुद्र संहिता है उसमें चैप्टर 24 बता रहा है। बट ये जो आप 12वां चैप्टर बोल रहे हैं ना, कि मतलब कोटि रुद्र संहिता में, कि मतलब ये शिवलिंग है जो वीनस है, वो वैसा नहीं बता रहा है एक्चुअली। वो गंगा के पास में जो आप 12 पढ़ दीजिए। अब 12 12 पढ़े ना आपने? कहा 24 नहीं 12, आप खोले ना 12 जो है। 12 ट्वेल्व 12 ट्वेल्व 12 ट्वेल्व 12। जी एक मिनट, फिर मेरे को शायद फिर रिटर्न होना पड़ेगा, तो बंद तो नहीं हो जाएगा ना रिटर्न होने पे? नहीं नहीं, आप कैसे, आप ऐप पे ओपन किया हुआ है? कोई बुक है पीडीएफ में, या गूगल पे ओपन किया हुआ है? ओपन कैसे किया हुआ है? नहीं नहीं, मेरे पास एक्चुअली ये किंडल ऐप है, तो किंडल ऐप में मालूम है शिव पुराण है, वो डायरेक्टली ये है ठीक है, एक्चुअली। तो आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, जैसे आप मिनिमाइज करते हैं ना, यानी मल्टीपल प्रीफेसेस, मल्टीपल टैब्स ओपन होते हैं, फोन के अंदर भी होते हैं, जैसे विंडो में हो जाते हैं, ऐसे फोन के ऊपर भी होते हैं। 3 डॉट्स आपको नजर आते हैं, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो मल्टीपल टैब्स ओपन कर देता है। आप उस टैब के ऊपर जाएं, आप यहीं रहेंगे। वो चले गए हैं? चले गए हैं? चले गए। उन्होंने मेरे ख्याल से उससे पहले क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया होगा शायद भाई। हम्म। अच्छा, मैं यहाँ नादरीन से कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह सैम भाई जो हैं 48 के सब्सक्राइबर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सैम भाई। बड़ी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जज़ाकल्लाह आपके खैरन। काम को कबूल किया, और इसी तरह दोस्त जो हैं वो मोहब्बत करें और शेयर करते रहें सैम भाई के काम को, और इसी तरह से तमाम दोस्तों के काम को भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जबरदस्त माशाल्लाह। आमीन आमीन। हाय, अच्छा ये तो चले गए हैं शिव पुराण वाले, तो मेरे ख्याल से फिर जी अब जो हमारे साथ रोर भाई हैं उनको मौका दे के फिर आगे चलते रहें, जिस तरह आपका। एक मिनट, एक और, ये रेहान कुमार, ये कौन सा नाम है? ये क्या है? जी ले उनको ये रेहान कुमार तो ऐसे ही हैं जी। जैसे बिलाल बिलाल खन्ना। जी रेहान कुमार भाई। हेलो सर, कैसे हो सर? जी भाई ठीक। जी जी बढ़िया। रेहान भाई, आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? मैं नॉन मुस्लिम हूँ। जी मैं ठीक है। आपको सुन तो रहा ये था। रेहान, जी आपका ये रेहान जो है, ये बचपन से ही नाम है या फिर आप अभी ऐसा नहीं, कुछ मैंने रखे हैं? ये नाम मैंने चेंज किया हुआ है। रहन एक टाउन का नाम है, वो जहाँ से हूँ मैं, तो वहाँ का नाम लिया है मैंने। ठीक है। अच्छा जी अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जी, ठीक है कुमार। जी सबसे पहले तो देखो, मेरा सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो या ठीक कर रहे हो, वो तो आपकी ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है, और जो आप काउंटर देते हो शायद वो सही भी है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह की हम पब्लिक फोरम पे किसी भी साइड से अब्यूज नहीं होनी चाहिए, वो तो जो जैसे आप मतलब मेरे को लगता है, क्योंकि आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, तो जो मैंने देखा है कि
तो अब्यूज आपकी तरफ से ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है। मतलब वैसे तो मतलब वो काउंटर करने की कोई इशू नहीं है, वो काउंटर करना चाहिए। रेहान भाई, मैं एक कुमार चीज, भाई जी। हाँ, कुमार भाई, जी आमिर भाई सॉरी, बोलिए। कुमार भाई, आप एक्स मुस्लिम्स को सुनते हैं भाई? ऐसे नहीं, मतलब जो मुझे, मैं एक्चुअली मैं वैसे तो हिंदू फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिसिंग नहीं, कुछ मैंने सवाल बड़ा सिंपल पूछा था, एक्स मुस्लिम्स को सुनते हैं भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं सुनता। सुनते आप? हाँ, मैं थोड़ा-सा आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर एक जीवत या एक मानव जाति ऐसी भी है जिसको मानव जाति नहीं बल्कि आदिवासी जाति कहना चाहिए। इसको हम हम्म। आपको सुना देते हैं कि वो देखें धर्म के बारे में किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ज़रा आप सुनिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं मुख्तसर सा थोड़ा-सा आपको सुनाता हूँ। जी सुनिएगा ज़रा। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. कुमार भैया, ये इसने ठीक कहा है भैया? देखो मैं नहीं, जो भी ये एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तो अब्यूजिव बंदा है, तो अगर आप इसको काउंटर अब्यूज करोगे तो ये कौन आप है? कौन है ये? कौन है ये मैंने इसको इंडिया टीवी पे कहीं भी सुना है, ये बंदा मुझे मालूम नहीं कौन है, लेकिन ये इसके ऐसे काफी सुना है इसको। हाँ, इसीलिए देखे ना आपने, आप देखे ना, अब इंडिया टीवी पे आपको दिखाया गया, नेशनल टीवी पर एक बंदे को बुलाया गया जो हिंदू डिटीज जो हैं, हिंदू गॉड्स जो हैं, उनको कह रहा है कि मूत्र विसर्जन भी उनके ऊपर मैं नहीं करूंगा, यानी मूत्र भी नहीं फेंकूंगा, पेशाब भी नहीं करूंगा, ये जुमले बोल रहा है। अब उसको टीवी के ऊपर बुलाया गया, हमने तो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम के ऊपर को बात करेगा, हम उसको डिफेंड करेंगे। हम माँ बहन की गालियां तो नहीं दे रहे, मगर हम उनके धर्म शास्त्र तो खोल के बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हिंदू इस्लाम के अल्लाह को, हम तो अल्लाह सबका है, मगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हुए अगर अल्लाह को गाली देगा, रसूलुल्लाह को गाली देगा, खुदा न खास्ता इस तरह को गुस्ताखी करेगा, हम उनकी किताबें खोलेंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं है मेरा भाई। हम माँ बहन की गालियां देने वाले लोग। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो कि जो आपको आपके चैनल पे आते हैं, जो भी वो बोलते हैं, मैं सुना एक वो पहले सुना, मैंने काफी देर से सुना था पहले, मैं कुछ घंटे के पहले की वो एक लड़की आई थी शायद जो आपको अब्यूज कर रही थी सबको। हाँ, तो वो सही बात नहीं है। मेरा कहने का ये था कि क्योंकि आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, एक 4-5 मैंने आपको सुना है पहले 3-4 बार पहले भी, तो जो वो करते हैं वो आपको शोभा नहीं देता। मतलब मैं हिंदी बोल रहा हूँ थोड़ा। ठीक है कुमार भाई, ऐसा करते हैं जी आमिर भाई ऐसा करते हैं, ठीक है। देखिए कुमार भाई, बहुत देर हो गई वैसे तो, आप टॉपिक पर आ जाइए। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? मेरे को देखो, मेरा आइडिया, हाँ मैं उसी पे आना चाहता था, मेरा वही आइडिया है, ठीक है। मैं क्योंकि पास्ट में अगर जाओगे आप तो आप हिंदू का कुछ निकाल दोगे, हिंदू वाले आपका कुछ निकाल देंगे। मेरे को ये देखना कि आप मेरे भाई सिंपल करिए। आप पास्ट की हिस्ट्री मत बताइए, आप फ्यूचर की बात मत करिए। आप बताइए कि सनातन धर्म कैसा अच्छा है इस्लाम से, आप मानते हैं हाँ या ना?
हाँ, मैं उसी बोल रहा, मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ सनातन को, क्योंकि सनातन में बाउंड्रीज नहीं है। आपकी जो सोच है वो ओपन है, आप अपने जो पास को रिजेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि जैसे आप ही अभी बोल रहे थे कि हमारे पास में ये गंदी चीजें हैं, तो हम उनको छोड़ देते हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन था, और वी डोंट नीड टू काइंड ऑफ कीप दोस थिंग्स कि हमारा पास जैसा भी है वो वैसा ही है, हम वैसे हैं, ऐसा नहीं है, हम छोड़ देते हैं। मैंने जिंदगी में, मैं भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग किया, मैंने जिंदगी में एक रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, सिर्फ बड़ा है तो साइंस की बुक्स पढ़ी हैं या तो हमको तो मालूम भी नहीं है कि क्या है ये बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो टफ रूल्स हैं इस बुक्स के, जो भी पास के जो रूल्स हैं, मेरे को लगता है मैक्सिमम हिंदू फॉलो करते ही नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कुमार भाई। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप लोग है ना, वो इसलिए अच्छा है कि मेरे को किसी चीज को फॉलो नहीं करना होता है। मेरे को जस्ट सिंपल है, मेरे को जहाँ पे मुझे अपना फ्यूचर नजर आना है, मेरी फैमिली का फ्यूचर नजर आना है, और मेरे को भी मेरी फैमिली पे भी आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जिस तरह से उनको अपना फ्यूचर देखना है उस हिसाब से इवॉल्व करना, मतलब चेंज जो है हम उसमें बिलीव करते हैं। ठीक है। तो ये आपके गॉड की तरफ से नहीं है आपकी किताब, जो भी आप ये मानते हैं ना, ये भी एक कॉमन आदमी लिखी है, उसको चेंज कर सकते हैं, पलटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, जला सकते हैं, ये मानते हैं आप? श्योर क्यों कुछ पर मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि कोई भी बुक जो है गॉड से नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप यही बोल रहे हैं कि हम आपके जितने किताबें हैं वो सैक्रेड नहीं है? ठीक है, ओके। वो इंसान तो ने लिखी है सारी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए रेहान भाई, आप मुझे ये बताइए कि कहाँ ऐसा कुछ लिखा है आपकी किताब में कि आप कोई भी चीज को पिक एंड चूज कर ले सकते हैं? नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो जिस तरह से हमने रहना, जिस तरह हम रह रहे हैं, जैसा हमने लाइफ को जिया है, हमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, तो हम कैसे फॉलो किसी को? मैंने कभी किसी बुक को फॉलो नहीं किया। मेरे भाई, आप अपनी पर्सनल बात ना करें, यहाँ पर रिलीजन की बात हो रही है। आप एक सनातनी है, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, राइट? हाँ, सनातनी है ना, तो हम यहाँ पर एक रिलीजन की बात कर रहे हैं। रिलीजन जुड़ा होता है किताबों से, आपके ग्रंथ हमारे ग्रंथ, ठीक है? आपके ग्रंथ में कहाँ लिखा है ऐसा कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं कुछ भी उसमें से? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो यही तो है कि मैं कर सकता हूँ, तभी तो मैं ऐसा हूँ, और अभी भी मैं अपने सिस्टम का पार्ट हूँ, तभी मैं हिंदू हूँ। कहाँ लिखा है? लिखने की कुमार एक मिनट। सैम भाई ने जो सवाल किया वो वहीं से शुरू होगा। सैम भाई ने जो सवाल किया वो वहीं से शुरू होगा। मैं आपकी मिसाल पे कहने लगा। आपने कहा मैं कर रहा हूँ, इसीलिए यही तो सबूत है कि ऐसा हो रहा है, यही कहा ना आपने? हाँ जी। अच्छा, एक चोर जो है वो चोरी करके ये कहे कि मैं कर रहा हूँ, तो कानून किधर है? मैं कर रहा हूँ ना, मेरा चोरी करना ही। लेकिन एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो जाए। या क्या आप जो मानवता मानते हैं उसमें ये है कि किसी को बोलने भी ना दो, बीच में बोलो, कोई तो कानून होगा ना? नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। सॉरी। एक रेपिस्ट वो ये आके कहना शुरू कर दे कि रेप के लिए कोई सजा नहीं है, मुझे छूट है, मैं रेप कर सकता हूँ, तो हम उसको पूछें क्यों भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि तू रेप कर सकता? वो कहे मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिलीजन प्रैक्टिसेस के अब सुनेंगे। मेरी बात मुकम्मल हुई है। जब मैं आपको कहूँगा बात मुकम्मल हो जाए तब बोलिएगा मेरा भाई। अच्छा, हाँ, बोलिए। बात ये है, अब आपने टोका तो मैं आपको पीछे हटा दूंगा, ठीक है? क्योंकि बात भूल जाती है बंदे को। ये इंतहाई बदतमीजी है, ठीक है? ये आप अगर अपने शास्त्रों को मानते होते तो कभी आप ऐसे ना करते। ये हाल आपका इसीलिए हुआ है। अब आप लेक्चर मत दीजिए, मुझे लेक्चर दूंगा, नीचे उतर, लेक्चर दूंगा, क्योंकि जिसमें मानवता नहीं है उसको लेक्चर भी दूंगा, उसको ठुड्डे भी मारूंगा, ठीक है मेरा भाई? इंसान के बच्चों की तरह आगे तरीके से बात करनी है, लेक्चर ना दें। तमीज है नहीं है, धर्म छोड़ के बैठे हैं, बंदर बन के बैठे हैं, जानवर बन गए हैं। एक मनुष्य जब बात कर रहा है, एक इंसान के अंदर एक तमीज होनी चाहिए। हम कानून को नहीं मानते तो दफा हो जाओ इस दुनिया के अंदर से, जंगलों में निकल जाओ, गेट आउट। कहते हैं जी मैं मानता नहीं हूं। क्लासरूम के अंदर भी ये करते थे कि जब एक मास्टर उस्ताद पढ़ा रहा है, एक गुरु पढ़ा रहा है, उसके आगे इस तरह आप बकबक करेंगे और ऊपर से कहते हैं लेक्चर ना दें। क्यों ना दें लेक्चर? आपका घर है, ये तरीके से बात होगी। मैं सवाल आगे ये रखने लगा था, इस तरह के बदतमीज किस्म की जब बीच में टोकते हैं अगले बंदे को बात भूल जाती है। बात मैं ये रख रहा था कि आपकी प्रैक्टिस इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेगी कि कानून है कि नहीं है, वो स्क्रिप्चर करेगी जिसका सैम भाई ने सवाल पूछा था। इसीलिए सैम भाई ने 5 बार आपसे पूछा,
ये कहाँ लिखा है कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं? ये कहाँ लिखा है आप पिक एंड चूज कर सकते हैं? ये कहाँ लिखा है आप पिक एंड चूज कर? कहते जी मैं प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस बता रही है। आप कौन है जी आपकी प्रैक्टिस? इस तरह चोर कल को उठ के कहेगा मेरी प्रैक्टिस बता रही है, कानून नहीं है। हम उसको दिखाएंगे कानून, वो कहेगा मैं मानता ही नहीं इस कानून को। आप लोग अपने धर्म के एतबार से पापी हैं। ये जितने आकर कह रहे हैं ना हम पुराना को नहीं मानते, वेदास को नहीं मानते, आपको पता ही नहीं सब है, अधर्मी है, सब अधर्मी हैं आप लोग। और आकर कह रहे हैं जी हमारी प्रैक्टिस है। आप लोगों को सनातन कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप लोग नास्तिक और अधर्मी हो। क्यों? क्योंकि आपके शास्त्र ये कहते हैं। अब आके कहते हैं जी हमारी प्रैक्टिस है, हम सनातन। अगर आपके धर्म के पल्ले बचा ही कुछ नहीं है कि अगर आप अपनी किताबों को जलाकर भस्म भी कर दो उसके बाद भी सनातनी बनते हो, तो आपकी सोसाइटी में झोल हुआ है। किताबें वही मौजूद है आपकी, आपके शास्त्र तो वही मौजूद है। यह सवाल किया गया था आपसे, और आपके शास्त्रों से आपको बताया था कि जो वेदास को नहीं मानता वो नास्तिक है, जो अधर्मी है वो नास्तिक है। और नास्तिक कौन है? जो वेदास को नहीं मानता, उसको पानी भी नहीं पूछना, वो टेरिबल नरका के अंदर जलाया जाएगा, ये परमेश्वर कहता है। ये स्कंद पुराण के अंदर लिखा है। सैम भाई ने सिंपल सवाल पूछा था, मुझे लेक्चर मत दो, लेक्चर मत दो, बीच में बक बक करवाओ, लेक्चर मत दो। बोले आप जी भाई? हो गया? हाँ, आपको पहले इंसान बनाना पड़ेगा, तब बात होगी मेरा भाई। ऐसे आप भी इंसान बनो भाई साहब, इतना गाली। हाँ, इतना गालियां नहीं देते, जा सकते हैं आप। कमल ओढ़ के सो जाओ आप जाकर। जी आमिर भाई, इनकी मिसाल ऐसी है कि बाप ने अगर कोई गुनाह किया है तो वो मेरा बाप नहीं है, नया बाप बना लेंगे। हाँ, ये इनके स्क्रिप्चर के हाँ, ये सही है। इंसानों ये में हालत है। चार लोगों में बैठ कहते हैं जी मैं साइंस की किताबें, साइंस ये कहता है कि बकबक करनी है बीच के अंदर। चलो शास्त्र आपने नहीं पढ़े, पुराना नहीं पढ़े, क्या साइंस आपको इंसान भी नहीं बनाती कि एक कैपेबल इंसान क्या है? अच्छा, मुझे नहीं समझ आती जब किसी को ये कहा जाता है कि आप जरा बात सुन ले उसके बाद बात आएगी। आपके साथ खास तौर पर बात जगह पर होता है आप साल डालें, मगर जिस तरीके से आप आए थे, अच्छे से आपसे बात शुरू हुई थी, आपको बात का जवाब देना चाहिए था। बहरहाल आप पे वक्त जाया करना भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ना आप अपने शास्त्रों को मानते हैं। जो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना अपने धर्म के रहे हैं जी, ना शास्त्रों के रहे, ना सोसाइटी के रहे, किसी काम के नहीं रहे। और मैं आपको सही बताऊं, मैंने कितने कट्टर हिंदुओं को देखा है, वो कहते हैं ऐसे नास्तिकता जो ख्यालात हैं, सोच हैं, मानसिकता वाले लोगों को वो कहते हैं इनको भी उठा के बाहर फेंक दो। जो कट्टर हिंदू इस वक्त, जितना कट्टर हिंदू है वो कह रहा है सेकुलर हिंदुओं को भी ठुड्डा मार के हिंदुस्तान से निकाल दो। वो सेकुलर हिंदू को भी नहीं मानते। कांग्रेस के साथ फटा भी ये है राजनीति का कि हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, कट्टर बनेगा। बहरहाल अंदर गहरी राजनीति है। खैर, सेकुलर राजनीति के खिलाफ। खैर, हम ये स्ट्रीम को खत्म करते हैं। आमिर भाई, हमारे जितने मुस्लिम भाई है अभी, अब सबको एक साथ ले लेते हैं और एक एक करके उनसे बात करके हम स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। आमिर भाई को मैं एक चीज दिखा रहा था, शिवलिंग के हिसाब से एशियन का सबसे पुराना शिवलिंग, अगर आप देखना चाहे तो। जी, गुड्डीमल का गुड्डीमलम। हाँ, देखा हो? जी जी। अब मैं सैम भाई की स्ट्रीम में बैठा हूं, वरना ये जो कह रहे थे ना आज, अब वो पुरानी बातें थी, हमने चेंज कर दिया। तो मैंने वो पिंग पोंग वाला जो लिंग है वो दिखा देना था। अब मैं सैम भाई बेचारे परेशान हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, और बात उनकी ठीक है, वो बेचारे थोड़ा रख रखाव करते हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर ना मैं इनके सामने जाके इनको दिखाता कि भाई आप कहते हैं चेंज हो चुका है, ये कौन है? ये पागल है? ये जो हिंदू है, ये जो बना रहे हैं लिंग की पूजा कर रहे हैं, कमाल है यार। जी आमिर भाई, मैं आपको एक चीज शेयर किया हूँ जो कि ब्रिज वाटर स्टेट यूनिवर्सिटी से है, जो जर्नल है देवदासी के ऊपर। उन्होंने पूरा एक चैप्टर पीडीएफ के साथ में, प्रूफ के साथ में उन्होंने दिया है। आपको मैंने वो भेज दिया लिंक उसका। मुझे नहीं नजर है, किधर है? देखें। अच्छा, हाँ, अच्छा, अभी आया। इस पे आप करेंगे तो सारी चीजें आएंगे। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल वुमेन स्टडीज है, देवदासी के बारे में, पूरा उसके बारे में। अच्छा, ठीक है, पूरा सिस्टम देवदासी के। चलिए इसको हम रख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने दे दिया रेफरेंस। ठीक है जी, पूरा पीडीएफ है उसके अंदर, पूरे सारे। जबरदस्त। नीचे डाउन में जाएंगे ना, आपको पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक हो गया। नहीं, वो पीडीएफ ही आ गया मेरे पास, ऑटो है, वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ आ गया। माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ, अहमद भाई, चले, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सैम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई। आमिर भाई, आपका थोड़ा सा मैं गुस्सा थोड़ा सा वो कम करने की एक अरबी का एक शेर पढ़ता हूँ आपके लिए, खास तौर पर आप समझ के समझा। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। नहीं, चलिए, आपके लिए एक शेर है। गुस्सा नहीं हूँ, सुन लीजिए, मेरी बात सुन ले एक मिनट। मेरी बात, बोलिए।
मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं अपने मेरा पैशन है, मैं पैशनेट होके बात करता हूँ। मेरा एक अंदाज़ है, उस तरह बात करता हूँ। उससे कई लोगों को, या शायद मेरे माइक की सेटिंग इस तरीके की है, कई लोगों को लग रहा होता है मैं बड़ा एग्रेसिव, बड़ा ऊँची होके बात कर रहा हूँ। नहीं, बाज़ जगह पर ठीक है, मेरी ईमानी हमीयत है या मेरी गैरत है, जो मेरी नेचर का हिस्सा है वो जागती है, वो मैं बात करता हूँ उस तरीके से। मगर गुस्सा नहीं होता, मैं बड़ा कूल डाउन हूँ। ये इस तरह के जाहिलों से हमारा रोज़ वास्ता पड़ता है, हम तैयार ही इनके लिए, हमारा जन्म ही इनके लिए हुआ है कि हमने इनको साइड पे करना है, अल्लाह के हुक्म से। वो टेंशन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। नहीं वो अल ईमान यनक़सु ज़ीद जिसे कहते हैं ना अरबी में, कि ईमान जो है ना वो रोज हार्ट बीट की तरह उतरता नीचता। ये आप लोग जो माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो मैं ऐसे ही देखता हूँ। मंडे के दिन ईमान ज्यादा हो जाता, फिर ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा कम, फिर वेंसडे के दिन ईमान ज्यादा हो जाता, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे के दिन ईमान बिल्कुल ऊपर चले जाता। तो वो बस मैं वही मिसाल दे रहा था। एक बात है आमिर भाई, माशाल्लाह। जी हाँ, वो उसको वो कहते हैं अल ईमान यनक़सु ज़ीद कहते हैं अरबी में। अगली बार अगर किसी ने मेरे नबी की बदतमीजी की तो वह पहले ही ब्लॉक कर दीजिए सर, मुझे बहुत तकलीफ हुई वो जो जी लेडी बदतमीजी कर रही थी। और दूसरी बात, मैं बहुत ही मुख्तसर सी बात कर खत्म करूंगा। ये जो हिजाब का जो मसला, मैं हिजाब बुर्का या जो भी समझे इसमें, क्योंकि एक अरबी चैनल पे देख रहा था, वही मिसाल दे देता हूँ। इनको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल मिसाल चाहिए। मैं थोड़ी सी अरबी में अटक रहा हूँ, एग्जाम्पल्स चाहिए। अब इनको मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को भी चैलेंज करता हूँ जो भी है, कि क्या कोई इंसान जिसको अक्ल है वो छिला हुआ माल्टा, छिला हुआ केला, छिला हुआ तरबूज या आम या कोई भी फल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसको आप खरीदते हैं छिलका समेत। क्योंकि अगर आप छील कर जो है ना माल्टे को या केले को या सेब को रखेंगे तो उसके ऊपर मक्खियां भिनभिनाएंगी। उसी तरह अल्लाह ने औरत को ऐसे बनाया है, उसको कवर करके रखना चाहिए। मैं ये अरबी चैनल में लुबनान के कोई अरबी चैनल में देखा था, तो बहुत, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो यंग औरतें हैं वो हिजाब पहन रही हैं। तो वो मुझे बहुत, आज तक मुझे याद है जिस तरीके से वो शेख ने समझाया था। तो उसी तरीके से औरतों को हिजाब हो, बुर्का हो, निकाब हो, जो भी उनकी जो प्रेफरेंस होती है, ढांक के रखा जाता है। अगर आप उनको नहीं ढांकेंगे तो मर्द आदमी जो है ना गिद्ध की तरह उनके ऊपर देखता है, लपकता है। तो वो फल की मिसाल हो गई। आप तो कोई भी दुकान पे जाइए, आप कोई भी कभी भी छिला हुआ कोई फल नहीं खरीदते, क्योंकि आप देखते हैं कि उसके ऊपर मक्खी बैठे, आप नहीं लेंगे। उसी तरह औरत को अल्लाह ने ढांक के रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, शी इज द मोस्ट वैल्यूएबल। वो आपकी क्वीन है। मुझे अच्छा याद है, वो कतर के कोई फॉरेन मिनिस्टर ने एक फॉरेन मिनिस्टर को पूछा कि आपकी औरतें क्यों नहीं साफाहा करती, यानी हाथ क्यों नहीं मिलाती? तो उसने कहा, क्यों आपकी क्वीन किसको मिलाती है? बोलती है हमारी क्वीन उनसे हाथ मिलाती है, अब तो वो मर गई, उनसे हाथ मिलाती जिसका वो मर्जी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर की औरत भी मेरी क्वीन है, वो उससे हाथ मिलाती है जो जब उसका जिससे मन चाहे। तो बहरहाल समझाने का अपना अपना तरीका है, लेकिन इसको अगली बार को ये जब क्योंकि इतनी बार आ चुका है ये हिजाब का मसला, मैं चिढ़ आ गई है, कभी कभी लगता है कि स्ट्रीम से निकल जाऊं। अगर अगली बार कोई आकर समझाए तो इसका मिसाल लेकर के समझा सकते हैं तो आसानी से लोग समझ जा सकते हैं। वो सनातन धर्म का तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है। जी इंशाल्लाह। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फारूकी भाई। वो जो बंदा आया था उसका नाम मैं भूल गया लेकिन उसके पॉइंट में उसने बोला था कि 6 साल की बच्ची तक का, 3 साल की बच्ची तक का रेप हो रहा है। वो रेप से प्रेरित कहाँ से हो रहा है? वो ये चीजें कहाँ से सीखा रेप करना? ये क्वेश्चन भी बनता है ना, कि वो भी पॉर्न इंडस्ट्री से सीख रहे हैं ना। जी, तो फिर बात वहीं पे आ जाती है, बेहयाई पे, कि वही नंगी औरतों से सीख रहे हैं। बात लौट फिर के वहीं पे आने वाली है। और यहाँ पे तो एक पृष्ठ, हिंदू पृष्ठ है अयोध्या में, वो भी अयोध्या के अंदर में, माइक से शोर आ रहा है, किसी के माइक से शोर आ रहा है। लव फॉर इस्लाम। नहीं, मैं एक बार सैम भाई का माइक फिर दोबारा चेक करता हूँ। सैम भाई माइक म्यूट ना कीजिए ऊपर। हाँ अब ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। बढ़िया। मैं आपको, अगर स्क्रीन शेयर कर दें आप,
माता जी को भी नहीं छोड़ते ये लोग। जी जी, वो माता जी को मैं फिर आपने मुझसे फिर ऑडियो निकलवा लेते हैं, मैं अभी फिर ऑडियो सुनाता हूँ। जी जी, आप सुनाइए, आप दिखाएं। ये हाँ, जी वो भी एक हिंदू वहीं का, उसका नाम है कटालिया बाबा आश्रम, जो कटारी